वक्त बड़ा जालिम है। इंसान जितना मर्जी बड़ेपन का लुबादा ओढ़े रखे, लेकिन उसके अंदर का छोटापन उसे ओछी हरकतें करने पर मजबूर करता रहता है। और फिर वक्त आ ही जाता है जब छोटापन सड़कों कैमरों पर तमाशा करता दिखाई देता है। जिस तरह हर घर में छोटे छोटे नवाज शरीफ और जरदारी होते हैं सब्जी में से अपनी कमीशन निकालने वाले, वैसे ही हर घर में मरियम नवाज की तरह के चवल लोग भी होते हैं, जैसा कि मिसाल यूसुफजई। अब दुनिया ऐसी ही चल रही है, हर एक को अपने फेम की पड़ी हुई है, मगर अवाम का मुतालबा है कि कोई भी हुक्मरान हो अपनी नुमाइश और दूसरों की तजलील बंद होनी चाहिए। ये मिसाल यूसुफजई कहाँ से आई और क्या चीज है? कभी 50-50 की ईदी की वीडियोस आ रही, तो कभी करोड़ों की अयाशियां। पीटीआई को वोट आम आदमी ने दिया, अशराफिया ने नहीं। इस लड़की को लगाम डालने की जरूरत है। हर नए दिन एक शोशा छोड़ी है। क्या हो गया है? दरअसल ये केपी की हिना भट्ट है। अली अमीन गंडापुर पर मिसाल यूसुफजई आखिर क्यों बारी पाड़ी है? नुकसान नहीं बल्कि शदीद नुकसान पहुंच सकता है, एहतियात जरूरी है। कभी मुस्तकीन में 10,000 रुपए देने की वीडियोस वायरल हो रही हैं, कभी किसी सड़क किनारे गरीबों के साथ इफ्तार करने की वीडियोस बन रही हैं, कभी मुशीर मिसाल यूसुफजई की स्पेशल बच्चों में 50-50 रुपए तकसीम करते हुए मुतअद्दिद कैमरों से वीडियोस बनाई जा रही हैं। यानी और कुछ होना हो, ये मैडम टिकटॉक में मरियम नवाज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। ये दिखावा तो हमारे लीडर ने कभी नहीं किया। पहले 10,000 देते वक्त फोटो सेशन करवाया और अब बच्चों में 50 रुपए तकसीम करते वक्त भी नानी 420 की तरह वीडियोस बनवाई। हम इस गैर इखलाकी हरकत पर एहतजाज करते हैं। लगता है मोहतरमा मिसाल यूसुफजई को कोई शदीद गलतफहमी हो गई है कि इसे वोट जाती हैसियत में पड़ा है। तहरीके इंसाफ मुसलसल मिसाल यूसुफजई की वजह से तनकीद की जद में है। ये वो बंदर बन गई है जिसके हाथ माचिस आ जाए तो अपना ही घर जला डालती है। मिसाल यूसुफजई क्यों पीटीआई की मरियम नवाज बनकर फिर रही है? बहन जी, अगर ये टिकटॉक पर अपनी तशहीरी करनी है तो पार्टी से बाहर जाएं और वीडियोस बनाएं। क्या इमरान खान बाहर होते तो आपकी इन 50 रुपए वाली हरकतों को पसंद करते? माली घर से बाहर हो तो इस तरह की कमी खुद को मालिक समझ बैठते हैं, बेशर्म लोग। और 50 रुपए में मिलता क्या है? दिखावा ही करना था तो कुछ ज्यादा दे देती। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इन लोगों को इज्जत रास नहीं आ रही। इनको पता होना चाहिए जो सीटें इनको मिली हैं उनमें गरीब कारकुनों का कितना खून शामिल है, उनका मुहासबा होना चाहिए। इनको मुश्किल वक्त क्यों भूल जाता है? खुदा का वास्ता है ऐसी हरकतें ना करें। आखिर ये सब करने के बाद मरियम चोरनी में और आप में क्या फर्क रह गया? ऐसी सस्ती मशहूरी करने की क्या जरूरत है जिसकी पीटीआई को हरगिज जरूरत नहीं है। आपका मुवाजना पंजाब की टिकटॉकर मरियम नवाज से किया जा रहा है। आपको ओहदा मिला है, उसका बरम रखें। आपका ये अमल दुरुस्त नहीं। ये सस्ती ड्रामेबाजी आपको बंद करनी चाहिए। आपको हमारी बात शायद बुरी लगे, लेकिन हमने हमेशा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर इसी वजह से तनकीद की थी और अब आप वही काम कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया बहुत लोगों की दुकानदारी बंद होगी। सियाने ठीक ही कहते हैं, छोटे लोग जब बड़े ओहदों पर किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं तो ऐसी गिरी हुई शर्मनाक हरकतें ही करते हैं। ये तो मरियम नवाज वाले काम करने लग गई है और हर वक्त प्रोटोकॉल और कैमरामैनों को लेकर घूमती रहती है। अगर ये टिकटॉक वाले काम बंद नहीं करती तो इसे फौरी तौर पर मुशीर खास के ओहदे से हटाया जाए। मगर कहते हैं ना कि इज्जत और शोहरत हर किसी को रास नहीं आती और ज़रूरत से ज्यादा मिलने पर इंसान आपे से बाहर होने लगता है। इसी तरह मिसाल यूसुफजई पर खान साहब ने भरोसा किया और इन्हें बुशरा बीबी की मीडिया कवरेज का अहम काम दिया। इसके अलावा भी मिसाल ने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से काम किए हैं और मुश्किल वक्त में साथ रही हैं। मगर वही बात के ओहदा और पावर मिलने के बाद हर इंसान बाज़र्फ साबित नहीं हो सकता और भटक जाता है। यही हाल मिसाल का भी नजर आ रहा है। मगर इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स पटवारियों की तरह अपने लोगों की अंधाधुंध हिमायत नहीं करते, बल्कि जो भी अपने इख्तियार से तजावुज करता नजर आता है उस पर सख्त तनकीद की जाती है। इमदादी चेक तकसीम करते हुए मुशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर की तस्वीर के मामले पर वजीर आला की जानिब से नोटिस ले लिया गया था और हिदायत जारी कर दी गई थी कि अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। उम्मीद है कि आज के बाद ऐसी वीडियो या तस्वीर नहीं आएगी किसी भी वजीर की तरफ से। मिसाल यूसुफजई के हवाले से आज फिर से सोशल मीडिया पर काफी लेदे हो रही है, क्योंकि जियो न्यूज के मुताबिक मिसाल यूसुफजई के लिए 1,71,000 की गाड़ी खरीदने की समरी मंजूर की गई है। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिसाल यूसुफजई के लिए करोड़ों रुपए की नई गाड़ी खरीदने की तैयारियां हो रही हैं, जिस पर सहाफियों की कड़ी तनकीद जारी है और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मिसाल यूसुफजई पर बरस पड़े हैं। मिसाल यूसुफजई मरियम सफदर के नक्शे कदम पर चलते हुए टिकटॉक पर शोबदेबाजी कारी है। इसको कोई बताए, हम पटवारी नहीं है जो जी हुजूरी करेंगे। इंसानों की तरह अवाम के फलाह के काम करें, जिसके लिए अवाम से वोट लेकर आई है। नदीदी ने लगता है पहली बार बड़ी गाड़ी देखी है। मिसाल यूसुफजई होती कौन है और इसको भला क्यों जरूरत है ऐसी गाड़ियों की? घर चलाने जोगे पैसे नहीं है लोगों के पास और इनकी अयाशियां खत्म नहीं होती। ये जो अल्लाह ने इज्जत से नवाज रखा है, इन सब लोगों को इमरान खान के नाम पर शोहरत मिली है, वरना इनको जानता भी कोई नहीं था। इंसाफीन का इसके बारे में कहना है कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम हर गलत चीज को सपोर्ट करेंगे। लोगों को फायदा देने की बजाय इन मौका परस्तों को नवाजा जा रहा है। मगर पता चला है कि जियो न्यूज की मिसाल यूसुफजई की गाड़ी खरीदने की खबर झूठ है। ये मरियम नवाज के मीडिया सेल की है, मर्सिडीज के टायरों का बदला है। इस झूठी खबर पर अहम वजाहत भी
जल्दी आ गई है और कहा गया है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की समरी रिजेक्ट कर दी थी। महकमे के चापलूस अफसर ने समरी भेजी कि बीबी के लिए गाड़ी चाहिए। अब ये चीज मिशाल के इल्म में थी या नहीं वो अलग बात, लेकिन गंडापुर ने समरी रिजेक्ट कर दी है, बात खत्म हो गई। और ब्यूरोक्रेसी ने दोबारा किसी महकमे के लिए ऐसी समरी भेजी तो वो भी रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि हमारी अव्वलो आखिर तरजीह अवामी फलाह बहबूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरान हुकूमत की तरफ से की गई महकमा औकाफ में बढ़तियां भी कलदम कर दी हैं। साथ ही साबिक वज़ीर आला को दिए गए प्राइवेट सेक्रेटरी भी वापस बुला लिए हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत की ख्वाहिशारी पर चल रही है, सब लोग अच्छी तरह समझ लें। यहाँ नई गाड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस निजाम के खिलाफ हैं, हम किसी की जात के खिलाफ नहीं। किसी भी जमात या किसी भी इदारे में जो अवाम के पैसे से अयाशी करेगा, हमारे हाथ उसके गले पर होंगे। मिशाल यूसुफजई पर बाकी मामलात में तनकीद दुरुस्त, मगर गाड़ी वाले मामले पर मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की वजाहत आ गई है कि ऐसी कोई समरी इनको मसूल नहीं हुई, तो अब मिशाल पर इस हवाले से तनकीद बंद होनी चाहिए। मिशाल यूसुफजई साहिबा, ये प्यारो इज्जत खान साहब की बदौलत मिला है आपको। वो इंसान ना शो करता है ना किसी की इज्जत नफ्स मजरू करता है। पीटीआई का सपोर्टर पटवारी नहीं है। उम्मीद है आइंदा ख्याल रखा जाएगा। मुल्क में पिछले 2 साल से आइन शिकनी, इलेक्शन चोरी, फस्तायत के अलावा कुछ नहीं हुआ, तो अब बहुत सारे माशी मसाइल भी जन्म ले चुके हैं। गंदुम की किसान को कीमत नहीं मिल रही, गर्मियों में बिजली के बिल अदा नहीं हो पाएंगे, महंगाई का मजीद सैलाब आने वाला है और इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये सब उस वक्त होने जा रहा है जब अवाम पर इन्हीं के मुस्तरद किए चेहरे जबरी तौर पर मुसल्लत हैं। लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया और लोग शदीद गुस्से में हैं। इंसाफ का आलम यह है कि हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट लंबी तारीखें डालकर मामला ठंडा करने में लगा है। पिछले 11 माह में बेगुनाहों को कैद रखने के लिए ऐसे ऐसे फैसले निजी अदालतों से लिए गए कि अदलिया का इदारा भी अब अपनी साख तलाश कर रहा है। पुलिस के महकमे में भी मुतनाज़ा तकरीरियां करके इसे किराए की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया गया, जिससे अवाम में इस इदारे के बारे में मजीद तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े हैं। अब इस माहौल में महंगाई और इक्तिसादी दबाव ऐसा आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं आया। ये सब काबिले गुरेज था, लेकिन अरबाब इख्तियार की तरजीहात मुख्तलिफ है। जिस तरह माजी में इनके तमाम मंसूबे बैकफायर किए, इस मरतबा भी अगर ये किसी को यकीन दिलाएं कि सब कंट्रोल में है तो शायद ही कोई मासूम इनकी बातों में आए। हकीकत तो ये है कि इमरान खान और अवाम अब एक हो चुके हैं और किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो अब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये सब जंगल का बादशाह कारा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बाइस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस मुआफ हो जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। मतलब जंगल का बादशाह नंगा हो चुका है या मजीद नंगा होना चाहता है। असल में बादशाह ताकत के नशे में अंधा होकर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका है, इसलिए ऐसे जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कहते हैं हमेशा पहले समाजी तब्दीली आती है और सियासी तब्दीली उसके बाद होती है। पाकिस्तान में समाज तब्दील हो चुका। क्या इसका सबूत तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में शानदार कामयाबी है? फिर ये देखें कि आज नून लीग के वो रहनुमा जो फार्म 47 से मुस्तफीज नहीं हुए, उनका सियासी कद जाली पार्लियामेंटेरियन से कहीं बड़ा है। जब वो बात करते हैं लोग सुनते हैं। पॉलिटिकल मोरालिटी जमहूरियत की असास है और अब कोई भी सियासतदान जिसके पास मोरल अथॉरिटी नहीं होगी वो कोई अहमियत नहीं रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।